हम्म। ठीक। हेलो हेलो हेलो। चलिए, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लास में। एक बार सभी लोग कंफर्म कर देना भाई, ऑडियो और वीडियो सब कुछ क्लियर हो रहा है? ठीक है। चलिए, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग यहाँ पर एक और क्लास करेंगे रक्त संबंध की प्रैक्टिस की। ठीक है। और आज की इस प्रैक्टिस क्लास में जो कल के कुछ क्वेश्चन थे उसको भी देख लेंगे, प्लस मैं आप लोगों के लिए कुछ एक्स्ट्रा हाई लेवल क्वेश्चन भी लेकर आया हूं यूपीएससी सीसेट एग्जाम के। जैसे मैंने बोला भी था कि कुछ हाई लेवल अच्छे क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में, तो हम उसको भी देख लेते हैं। वो पजल बेस्ड होते हैं, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं, बट बहुत ज्यादा नहीं। 4-5 क्वेश्चंस देखेंगे उतना ठीक है। हालांकि उस लेवल का आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा नहीं आएगा, और जहां पर आएगा वो हम देख लेंगे। ठीक है। वो जो पजल वाला चैप्टर होगा ना, पजल वाले चैप्टर में होता है वो। ठीक है। हाँ, कमेंट सबका मुझे दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं किसी का। बिल्कुल, कमेंट वगैरह सब कुछ विजिबल है मुझे। ठीक है, चलिए आइए शुरू करें। हाँ, चलिए आइए, आइए स्टार्ट करते हैं। रेडी? स्टार्ट करें? एक बार रेडी कर दो भाई सभी लोग जल्दी से, जितने लोग भी रेडी हैं तो। ठीक है। तो आज हम यहां पर दोस्तों जो भी बचे हुए हमारे क्वेश्चंस थे उसको करेंगे। और इसके बाद जैसे कि ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके थे, याद है ना आपको? ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। ठीक। मैंने आपको हर एग्जाम के क्वेश्चन करा दिए थे, चाहे वो सीजीएल है, सीएचएसएल है, जीडी है, सीपीयू है, रेलवे का कोई क्वेश्चन है। और प्लस मैंने आप लोगों को दोस्तों, आपको याद होगा कि यहां तक के तो सारे क्वेश्चन हमने आपको करा दिए थे। इसके बाद में ये वाले क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, ये पूरी पीडीएफ मैंने आपको दी थी। क्या आपको इस पीडीएफ जो दी थी इसमें से कोई सवाल है? एक बार मुझे लिख जल्दी से बता दो, लेकिन जेन्युइन बताना प्लीज। ऐसा नहीं कि बिल्कुल लड्डू सा सवाल है और आपने मुझसे पूछ लिया जबरदस्ती में। कोई भी सवाल है तो केवल मुझे उसका नंबर लिख दो, क्वेश्चन नंबर लिख दो, कौन सा, 1 से लेकर 25 तक कोई भी सवाल है उसका एक बार मुझे क्वेश्चन नंबर लिख दो जल्दी से। एक बार मुझे क्वेश्चन नंबर लिख दो। थैंक यू सो मच। जल्दी से एक बार, कोई भी क्वेश्चन में डाउट अगर आया है 1 से लेकर, चलिए 10 नंबर पर आ गया इंद्रजीत का। आइए, तो इंद्रजीत ने 10 नंबर क्वेश्चन पूछा, तो 10 नंबर पे चल रहा हूं भाई सीधे। ठीक है। मैं इतनी देर से आपसे पूछ रहा था, एक मेरे पास नंबर आ गया है 10 नंबर, तो 10 नंबर को कर लेते हैं। देखिए, माथुर के अंकल की बेटी का भाई। अब दोस्तों अंकल यहां पे कौन हो सकता है? कोई भी। अंकल का मतलब होता है चाचा, मौसा, मामा, बहुत सारी चीजें। लेकिन देखिए दोस्तों, यहां पर माथुर के अंकल। अब दोस्तों मान लीजिए कोई माथुर है, अब माथुर के अंकल कौन होंगे? तो आप दोस्तों चाचा भी बना सकते हो, है ना, आप मामा भी बना सकते हो, ठीक है, आप मौसा भी बना सकते हो, फूफा भी, बहुत सारी चीजें हैं जो बना सकते हो। तो एक काम करते हैं, मैं सबसे पहले दोस्तों यहां पर चाचा बनाकर देखता हूं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए मैं यहां पर माथुर है, तो माथुर के अंकल का मतलब मैं एक काम करता हूं, माथुर के पिता के भाई बना देता हूं, यानी कि माथुर के अंकल। तो माथुर के दोस्तों जो अंकल है, माथुर के अंकल की बेटी, एक बेटी हो गई, बेटी का भाई, बेटी का भाई कौन है? सलमी। तो ये दोस्तों इस सलमी हो गया, जो कि भाई हो गया किसका? इसकी बेटी का। तो आपको ये बताना है कि सोनम कहां से आ गई, सोनम का माथुर से क्या? अरे यार ये क्वेश्चन बेटा रॉन्ग है, यहां पर सोनम नहीं है, यहां पर सलमी होगा। आप इसका प्लीज करेक्शन कर लीजिएगा, ये मिसप्रिंट कर दिया है भाई, ये सलमी है यार, इसको सलमी कर लो प्लीज। ठीक है, इसको आप सलमी कर लीजिए, क्या कर लीजिए? सलमी। तो सलमी का संबंध माथुर से क्या होगा? तो सलमी जो है वो माथुर की क्या लग रही है? कजन। तो आंसर आ जाएगा भाई कजन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। और कोई डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 21 और 24, चलिए क्वेश्चन नंबर 21-24 पे चलते हैं। ठीक है, देखो मुझे जो कमेंट दिख गया मैं उसके अनुसार चलता जा रहा हूं, आप परेशान मत होना।
जितने जिसके भी डाउट हैं सब लूंगा मैं आपसे, ठीक है, सब कुछ लूंगा। ठीक है, चलिए 21-24 एक डाउट आया, उसको देख लेते हैं। आजाद एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है, दोस्तों कहता है तो फिर मैं इसको लड़का मान सकता हूं। क्या कहता है? तस्वीर में जो है कि यह उसकी मां के पिता की इकलौती पोती के इकलौते भाई की तस्वीर है। दोस्तों एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है कि यह जो तस्वीर है ना वो क्या है, वो उसकी मां, उसकी मतलब किसकी? आजाद की। तो मान लीजिए दोस्तों यहां पर ये आजाद हो गया, ठीक है, ये आजाद है। तो आजाद की मां उसकी मां के पिता, आजाद की मां के पिता की इकलौती पोती। दोस्तों आजाद की मां के पिता की इकलौती पोती, पोती तो भैया लड़के साइड का होता है, तो इसका कोई लड़का होगा, और यहां पर दोस्तों कोई पोती आ सकती है, क्योंकि पोती जो होती है वो लड़के साइड की होती है। पिता के इकलौती पोती के इकलौते भाई की तस्वीर है, इसके इकलौते भाई की तस्वीर है। दोस्तों अगर मैं इसका इकलौता भाई मान लेता हूं, इसकी तस्वीर है यानी कि फोटो है जो कि आजाद दिखा रहा है। यहां पर एक गलती हो सकती है, यहां पर जैसे दोस्तों यहां पर देखिए हिंदी में पोती लिख दिया, यहां पर क्या है? ग्रैंड डॉटर, और ग्रैंड डॉटर नातिन भी होती है, पोती भी हो सकता है। अब हिंदी में तो दोस्तों पोती लिखा है, बट मुझे पता नहीं क्यों लग रहा पोती से शायद आंसर ना आए, ठीक है, खैर देखते हैं। आजाद का तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति से संबंध क्या है? दोस्तों आजाद जो है ना वो फोटो वाले व्यक्ति का कजन लग जाएगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि कजन ऑप्शन में हमारे पास नहीं है। दोस्तों इसको आप लोग पोती हटा दीजिएगा, ये पोती नहीं है, ये नातिन रहेगी। क्या रहेगी? नातिन। समझ गए? इसीलिए शायद आपको डाउट आया इस सवाल में, क्योंकि ये पोती से तो नहीं बनने वाला। अब सुनना ध्यान से, अब देखो नातिन से बन जाएगा। नातिन का मतलब क्या होता है? जिसको हम कहते हैं मैटरनल, क्या कहते हैं? मैटरनल ग्रैंड डॉटर। अब देखो आजाद एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है कि यह जो तस्वीर में है उसकी यानी आजाद की मां। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए एक है आजाद, तो आजाद की मां के पिता की इकलौती नातिन। अब दोस्तों नातिन जो है वो कौन होती है? मम्मी साइड का रिश्ता होता है, यानी कि इसकी ही एक बेटी होगी। क्या यही दोस्तों इस प्लस की, चल भी नहीं रहा, क्या दोस्तों यही इस वाले प्लस की इकलौती नातिन हुई ना? यही हुई ना नातिन? तो आप बताइए दोस्तों नातिन है, और यहां पर कहा जा रहा है कि पिता की इकलौती नातिन के इकलौते भाई की तस्वीर है। इसका इकलौता भाई कौन हो सकता है? आजाद हो सकता है, क्योंकि आजाद कहता है, कहता मतलब मेल है। इसका मतलब दोस्तों आजाद अपनी ही फोटो के ऊपर इशारा कर रहा था, तो इसका आंसर होगा आजाद हिमसेल्फ। समझ गए? आजाद हिमसेल्फ। लेकिन यहां पर आपको पोती की जगह पर नातिन करना पड़ेगा, यहां पर मैटरनल है। चलिए 21 और 24 पूछा था मुझसे किसी ने। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मुझे 24 नंबर क्वेश्चन देखकर एक चीज याद आ गई। ये सवाल मैंने इसमें इसलिए डाला था 24 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि मुझे याद है शायद लेक्चर नंबर 2 की बात है, रक्त संबंध के लेक्चर नंबर 2 की शायद बात है कि ये वाला जो सवाल था ये मैंने उसमें बोल दिया था दोस्तों कि शायद ये गलत प्रिंट हो गया है। उस वाली क्लास में मैंने बोला था, मुझे याद है, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो ये सवाल सही था। मैंने क्यों बोल दिया था गलत है? क्योंकि दोस्तों मैंने इसकी केवल इतनी लाइन पढ़ी और इतनी लाइन पढ़ के मैंने जज कर लिया, मैंने आगे नहीं पढ़ा था, ये मेरे से गलती हो गई थी। बट ये दोस्तों क्वेश्चन सही था, शायद आप लोगों ने भी ये सवाल अगर किया होगा तो। देखिए यहां पर लिखा है कि फाहिमा जितेश और फाहिमा की मां की बहन है। अब यहां पर गलती क्या हो रही, मतलब हम क्यों सोच रहे थे गलत है कि फाहिमा जो है ना वो कौन है? वो जितेश और फाहिमा की मां की बहन है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, बट एक्चुअली यहां पर कुछ और था। क्या था दोस्तों? यहां पर था, इंग्लिश में देखोगे तो फाहिमा कौन है? फाहिमा इज द सिस्टर ऑफ जितेश एंड फाहिमाज मदर अजीजा। ठीक है, मदर अजीजा हैज ओनली वन ब्रदर मुनीर। आई थिंक शायद ये इस तरीके से जा रहा था क्वेश्चन, इसलिए मैंने बोला था कि शायद ये गलत है, तो इसको एक बार बना के देखते हैं भाई। ठीक है, चलिए, तो फाहिमा जितेश और फाहिमा की मां की बहन है, तो ये तो फिर से वही वाली दिक्कत आ रही है। चलिए, फाहिमा जितेश और फाहिमा की मां,
तो फाहिमा की माँ, जितेश और फाहिमा की माँ की बहन है अजीजा का केवल एक भाई है मुनीर। नहीं यार, ये फिर से गड़बड़ जा रहा है, इसीलिए मुझे उस दिन भी गलत लगा था ये। फाहिमा इज द सिस्टर ऑफ, लेकिन जब मैंने बाद में कुछ स्टूडेंट ने मुझे भेजा था और उन्होंने बोला था सर ये क्वेश्चन शायद सही है, तो मुझे उस टाइम पढ़ा था तो मुझे सही लग रहा था, आज मुझे फिर गलत लगने लगा। चलिए, फाहिमा इज द सिस्टर ऑफ जितेश एंड फाहिमाज मदर अजीजा। अच्छा दोस्तों, यहाँ अच्छा अच्छा अच्छा, एक्चुअली हाँ समझ गया समझ गया समझ गया, इसमें गलती क्या थी, यहाँ पर एक्चुअली कॉमा है, ये क्वेश्चन यहाँ से कट जाएगा, आप समझ गए, ये क्वेश्चन यहाँ से डिवाइड है, अब सही है ये। देखो, फाहिमा जो है वो बहन है जितेश की, और फाहिमा की जो मदर है अजीजा, ये क्वेश्चन यहां से था, तो फाहिमा जितेश और फाहिमा, यहां पर ये गलती हो रही थी, तो इंग्लिश में सही है, हिंदी में जो लिखा है वो गलत था। तो हिंदी में दोस्तों क्या होना चाहिए, फाहिमा जितेश की बहन है, तो यहां से ये हटा दीजिए, फाहिमा जितेश की बहन है, ये है इसका आंसर, ठीक है। तो फाहिमा जितेश की बहन है, बात समझ गए। और आगे लिखा है कि फाहिमा की जो मां है अजीजा, तो यहां पर दोस्तों लिखेंगे फाहिमा की मां, तो यहां पर लिख लीजिए फाहिमा की मां, ये गलती थी इसमें, तो गलती तो थी दोस्तों, इसीलिए मुझे उस दिन भी गलत लगा था, क्योंकि जब हमने इंग्लिश से पढ़ रहे थे कुछ और आ रहा था, हिंदी से पढ़ रहे थे कुछ और आ रहा था, तो गलती तो थी इसमें, ठीक है। तो फाहिमा की मां, फाहिमा की मां अजीजा, ये है इसका करेक्ट सोल्यूशन। तो देखो भाई, फाहिमा सिस्टर है जितेश की, तो यहां पर दोस्तों एक फाहिमा है जो कि बहन है किसकी, जितेश की, ठीक है, जो कि जितेश की क्या है, बहन है। ये तो चलता ही नहीं यार, जितेश, तो फाहिमा दोस्तों बहन हो गई जितेश की, और फाहिमा की जो मां है अजीजा, तो यहां पर आ जाएगा अजीजा। फाहिमा की जो मां है दोस्तों अजीजा, उसका केवल एक भाई है और उसका नाम है मुनीर, उसका नाम क्या है, मुनीर, एक ही भाई है। आसमा अजीजा की मां है, तो अजीजा की भी मां कौन है दोस्तों, आसमा, तो मैं यहां एक काम करता हूं, आसमा को लिख लेता हूं, देखिए ये आसमा है दोस्तों, ठीक है, ये हो गई आसमा जो कि मां है अजीजा की। आगे लिखा है सुरेश आसमा का दामाद है, आसमा का दामाद कौन है, सुरेश, दामाद होगा तो इसकी बेटी का पति होगा कौन, सुरेश, तो सुरेश दोस्तों पति हो गया किसका, सॉरी आसमा का दामाद हो गया। सुरेश फाहिमा से किस प्रकार संबंधित है, तो बताइए सुरेश का फाहिमा से क्या संबंध होगा, अजीजा की बच्ची फाहिमा है तो सुरेश की भी बच्ची होगी, यानी कि सुरेश क्या हो जाएगा, इसका पिता बन जाएगा, तो पिता हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब बताइए जल्दी सभी लोग, और कोई क्वेश्चन था क्या किसी का, और कोई बताइए, इसमें गलती थी, ठीक है, इसमें गलती थी, इसीलिए मैंने लेक्चर नंबर 2 में भी इस सवाल को शायद दिया था, और इसमें हिंदी में गलती थी। और कोई सवाल है, और कोई डाउट है, नहीं तो फिर मैं अपने जो आज हाई लेवल क्वेश्चन लाया हूं उसको लेकर चलूं फिर। क्वेश्चन नंबर 1 पहले वाला, चलिए पहली वाला आ गया, पहले ही वाला नहीं आ रहा है, अच्छा चलिए, पी आर की बहन है, तो पी का जेंडर होना चाहिए फीमेल, तो पी दोस्तों देख लो कहां पर फीमेल नहीं है, मल्टीप्लाई का मतलब फीमेल है, ठीक है, प्लस का मतलब क्या है यहां पर, ब्रदर, तो पी दोस्तों यहां पर बहन नहीं बन सकती, मल्टीप्लाई ठीक है, मल्टीप्लाई ठीक है, चलिए भाई, पी को आर की बहन होना है, तो पी मल्टीप्लाई क्यू, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, सिस्टर, तो पी दोस्तों सिस्टर हो किसकी, क्यू की, और क्यू माइनस 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 कहां चला गया, माइनस कहां चला गया, ए प्लस बी, ए मल्टीप्लाई बी, ए डिवाइड बी, माइनस तो है ही नहीं इसके अंदर दोस्तों, ये माइनस नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए शायद डिवाइड, ये छोटी छोटी सी मिसप्रिंटिंग हो जाती है ना, ये छोटी छोटी सी मिसप्रिंटिंग हो जाती है, ये डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ डिवाइड दिया हुआ है, प्लस दिया है, डिवाइड दिया है, मल्टीप्लाई और कुछ तो है नहीं, तो डिवाइड का मतलब है कि पिता,
तो यहां पर Q जो है वो पिता बन जाएगा किसका, R का। तो क्या P R की बहन है, नहीं, पहले वाले से तो आंसर नहीं आ रहा। अगला बना लेते हैं दोस्तों तीसरा वाला। तीसरे वाले में P मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब क्या था, सिस्टर, तो P बहन हो जाएगी किसकी, Q की। और फिर से क्या दिया है, डिवाइड, तो देखा जाएगा दोस्तों डिवाइड डिवाइड तो सेम ही है, तो कैंसिल कर दो, ये तो होगा नहीं, ऐसे भी आंसर। लास्ट वाले में क्या है, P सिस्टर है किसकी, Q की। और फिर क्या है, प्लस, प्लस का मतलब क्या है, भाई, Q भाई है किसका, R का। तो P दोस्तों R की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। तो आंसर किससे आएगा, D से आएगा। और कोई सवाल था, 7 नंबर 8 नंबर सारे ही पूछ लो आप लोग, सब में डाउट है क्या है, सारी डाउट है, ऑल डाउट। चलिए 2-3 डाउट और लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि बाकी और डाउट होना तो नहीं चाहिए था यार किसी को भी, आसान तो है यार। ये देखो एक ने तो पूरी लाइन लगा दी, बोले सर 8 13 16 17 19 सब बता दीजिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अभी अभी में इतने कर चुके और वो पूरी पीडीएफ ही करा लो फिर तो बढ़िया रहेगा ना। चलिए 7 नंबर, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा कि इस आदमी के भाई, यानी तस्वीर वाले आदमी का जो भाई है, तो यानी कि फोटो में कोई आदमी है, इस आदमी का जो भाई है, इस आदमी की भाई की बेटी, इस आदमी के भाई की बेटी, इस आदमी की भाई की बेटी कौन है, मेरी पत्नी है। यानी कि ये जो है ना पत्नी है, किसकी पत्नी है, मेरी, मेरी मतलब किसकी, राम की। तो राम दोस्तों यहां पर आ जाएगा, समझ गए। तो उसकी पत्नी का चित्र में दिख रहे व्यक्ति से क्या संबंध है, तो फोटो में कौन है, ये वाला, तो ये जो पत्नी है इसका संबंध इस फोटो वाली से क्या है, देखा जाए तो देखो भाई, फोटो वाली के पिता का पिता यानी कि ये चाचा हो गया, और ये इसकी भतीजी, भतीजे का मतलब होता नीस, नीस आंसर आएगा भाई। ठीक है, 21 वाला पूछ रहे हैं काफी लोग। चलिए 21 वाला देख लेते हैं एक बार। 21 वाला बेटा बता तो दिया मैंने आपको, बार बार क्यों पूछ रहे हो। चलिए 15 नंबर और पूछा जा रहा है, एक 15 नंबर पूछा जा रहा है। चलिए 15 नंबर लगा देते हैं एक बार। 15 नंबर क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो पूछा जा रहा है कि H M का पिता है, तो H अगर दोस्तों पिता होगा तो H का जेंडर क्या होना चाहिए, पिता, यानी कि मेल होना चाहिए। अब देखो लास्ट वाले का जेंडर क्लियर होता नहीं है, एट द रेट का मतलब देख लो क्या है, एट द रेट का मतलब है सिस्टर, तो सिस्टर से तो नहीं होगा, ये वाला काट दो, H का जेंडर क्लियर नहीं है। अब आप देख लो दोस्तों यहां पर H एट द रेट है, एट द रेट का मतलब क्या है बेटा, एट द रेट का मतलब सिस्टर है, तो H तो दोस्तों बहन हो गई, तो बहन तो कभी भी पिता नहीं बन सकती, तो ये भी आंसर गलत हो गया। और H एट द रेट है, ये भी गलत हो गया, आंसर केवल एक ही आएगा, सी। ये तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आंसर की बेटा मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि आंसर की में कभी कभी जो टाइपिस्ट होता है वो ए का सी लगा देता है, सी का ए लगाता है, मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है ये चेक करना, तो मैंने आपको बताया था ना। तो अब आप ये बताओ कि जब मैंने किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, सॉल्व करके मैंने आंसर निकाल दिया है, तब भी आप आंसर की का आंसर क्यों बता रहे हो। कुछ लोग कह रहे हैं सर आंसर की में तो 21 नंबर का ये दिया हुआ है, वो कुछ भी दिया होगा, गलती हो सकती है, लेकिन मैंने आपके सामने सॉल्व तो कर दिया। तो आंसर की को आप सही मत मानो, जो मैंने सॉल्व किया उसको सही मानो, ठीक है, और आपका जो आंसर आया वो सही होगा। चलिए 8 नंबर 13 नंबर, चलिए 8 नंबर 13 नंबर 16 नंबर, 16 नंबर देख लेते हैं एक बार पहले, फिर 8 और 13 पे चलते हैं। एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुकन्या ने कहा कि उसके बेटे, यानी महिला के बेटे, तो मान लीजिए ये कोई दोस्तों महिला है यानी कि लेडी है, तो उसके बेटे का बेटा मेरी बेटी की बहन का भाई है। मेरी मतलब कौन दोस्तों, सुकन्या। तो मान लीजिए मेरी बेटी यानी सुकन्या की बेटी, तो ये है दोस्तों कोई सुकन्या, तो सुकन्या की बेटी, मेरी बेटी की बहन, सुकन्या की बेटी की बहन मतलब कि एक और बेटी, मेरी बेटी की बहन का भाई है, यानी कि इसका भी दोस्तों भाई हो जाएगा। और ये जो भाई है ये कौन है, ये इस लेडी के बेटे का बेटा, यानी ये व्यक्ति और ये व्यक्ति एक ही है। आप बात मेरी समझ गए, इसका मतलब दोस्तों लेडी तो आ जाएगी इसके ऊपर, और जो प्लस है उसकी जगह पर सुकन्या आ सकती है, लेकिन सुकन्या तो लड़की भी हो सकती है दोस्तों, तो सुकन्या का जेंडर तो मेरे सामने क्लियर नहीं हो रहा। अच्छा एक बात बताओ, सुकन्या लड़की हो सकती है ना, पहली केस में तो हम लड़की मानेंगे, तो अगर सुकन्या लड़की है और ये लड़का सेम है, तो इसका तो पिता है
और यहां तो हम माइनस मान के चल रहे हैं, इसका मतलब इसका पति हो सकता है, हो सकता है इसका क्या होगा, पति। और पति कौन है, ये। तो ये व्यक्ति दोस्तों पति हो गया, और लेडी चली जाएगी इसके पति की मां बन जाएगी। आप समझ गए, ये बन गया भाई क्वेश्चन। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो पूछा जा रहा है कि सुकन्या से किस प्रकार संबंधित है वह महिला। तो ये महिला इस लड़की सुकन्या की सास लगेगी, यानी कि मदर इन लॉ। ठीक है, चलिए 16 हो गया। अब आपने किसी ने पूछा था 13 नंबर, चलिए 13 नंबर बी पर देख लेते हैं। ठीक है, 13 नंबर बी पर देख लेते हैं। 13 नंबर में आपसे कहा जा रहा है कि के का संबंध ए से क्या होगा, है ना, के का संबंध ए से क्या होगा। चलिए बना लेते हैं इसमें। बी की कोई बहन नहीं है, तो कोई बहन नहीं है तो भाई तो हो सकता है। ए बी की सिस्टर इन लॉ है दोस्तों, ए बी की सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ का मतलब होता है ननद, भाभी या साली, कोई भी हो सकता है। आगे लिखा है डी बी का इकलौता भाई है, यहां से बनाता हूं। डी दोस्तों इकलौता भाई है बी का, यानी कि और कोई नहीं है। और ए जो है वो बी की सिस्टर इन लॉ है। तो अब बताओ दोस्तों, अगर बी और डी आपस में भाई बहन, या डी जो है वो भाई है बी का, और बी की एक सिस्टर इन लॉ है, तो क्या मैं इसकी शादी नहीं करा सकता हूं, किसके साथ, ए के साथ। तो अगर मैं ए के साथ इसकी शादी करा दूं, तो ए जो है वो बी की सिस्टर इन लॉ यानी कि भाभी तो बन गई। तो जो डेटा दिया होता है उसी डेटा के अनुसार क्वेश्चन को बनाना कोशिश किया है, उसी को मिनिमम पॉसिबल डायग्राम, जो मैं हमेशा से आपसे बोलता आया हूं, उसको बनाइए। अब देखिए बी की कोई बहन नहीं है, तो बी की दोस्तों बहन नहीं है तो बी का भाई हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे लिखा है जबकि बी अविवाहित है, ठीक है, बी अविवाहित है। एफ डी का ससुर है, तो डी का दोस्तों एक ससुर होगा, वो कौन होगा, एफ, तो ससुर तो यहां चला जाएगा। और के एफ की पत्नी है, एफ की दोस्तों एक पत्नी है जिसका नाम क्या है, के। आपको बताना है के का ए से क्या संबंध है दोस्तों। के जो है वो ए की माताजी लगेंगी, लगेंगी ना, अरे ये इसकी बच्ची है तो इसकी भी बच्ची होगी, यानी कि मदर विल बी द करेक्ट आंसर। ये क्लियर हो गया। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं कुछ लोग, 8 नंबर देख लेते हैं बेटा। 8 नंबर में आपसे पूछा है कि बताइए एच का संबंध एन से क्या होगा। चलिए बनाते हैं। 5, 5 का मतलब क्या है, 5 का मतलब है, देखो ध्यान रखना यार, मुझे ऐसा लगता है कि जो जिसने भी ये क्वेश्चन नंबर 8 मुझसे पूछा है, ईमानदारी से बताना, मैं तभी सॉल्व करूंगा। आपने इसमें ये देखा था कि उल्टा रिलेशन दिया हुआ है, यहां पर K5D, तो K का संबंध D से है, लेकिन यहां पर क्या है, D का संबंध K से है, शायद इसीलिए आपका गलत हुआ है। तो एक बार फिर से बनाना, मुझे पता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। आपने यही गलती करी है ना, उल्टा नहीं बना, आपने सीधा सीधा बना दिया। तो जब सीधा सीधा बनाओगे तो गलती तो होगी, 100% होगी। 18 नंबर, चलिए 18 नंबर देख लेते हैं। 18 नंबर में कह रहा है कि हिम्मत कविता का पति है। हिम्मत पति है दोस्तों किसका, कविता का। ठीक है, शारदा रवि की बेटी है जिसकी पत्नी केतकी है। कौन है पता नहीं। कविता शारदा की बहन है, कविता दोस्तों बहन हो जाएगी शारदा की, तो यहां पर शारदा की बहन कविता। और आगे लिखा था कि शारदा रवि की बेटी है। शारदा कौन है, चलिए सुनिएगा ध्यान से, है ना। देखिए मैं क्या कह रहा था, यहां पर दोस्तों शारदा रवि की बेटी है, तो शारदा जो है वो बेटी है किसकी, रवि की, तो रवि को यहां जाना चाहिए ऊपर। ठीक है, शारदा रवि की बेटी है जिसकी पत्नी केतकी है। इनकी दोस्तों पत्नी है जिसका नाम है केतकी, तो ये हो गए दोस्तों केतकी, और केतकी पत्नी है तो फिर ये पति हो जाएंगे, बन गया पूरा का पूरा। तो आपसे दोस्तों ये पूछा जा रहा है कि बताइए रवि का हिम्मत से क्या संबंध है। दोस्तों रवि जो है वो हिम्मत का क्या लगता है, तो रवि की बेटी कविता, कविता का पति, तो रवि जो है वो ससुर लगेगा ना हिम्मत का, तो आंसर आएगा फादर इन लॉ यानी कि ससुर। क्लियर है, फादर इन लॉ यानी कि ससुर हमारा करेक्ट आंसर है। ये क्लियर हो गया भाई सभी को। हाँ जी, ठीक है, चलिए
हाँ यार, अभी मीटिंग है, एक मीटिंग चल रही थी, मेरी क्लास थी इसलिए मैं मीटिंग छोड़ के आया हूँ। अब वापस से कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो फिर से वापस जाना है। ठीक है, तो मैं आज एक काम करता हूँ, सुनो, आप लोगों के डाउट्स ले रहा हूँ, सारे के सारे डाउट्स उठा लेता हूँ। मैं कुछ अपनी तरफ से भी नए क्वेश्चंस बना के लाया था, और जैसे मैंने आपसे वादा भी किया था कि मैं कुछ हाई लेवल क्वेश्चन लेकर आया था। ये देखिए दोस्तों, आप अगर देखें इस क्वेश्चन को, टैगिंग भी डली हुई है। टैग दिख रहा है आपको? टैग दिख रहा है आपको? टैग क्या है? टैग आप देख सकते हो सी सेट। सी सेट का मतलब होता है ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। ये कौन सा क्वेश्चन है? ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। यूपीएससी सी सेट का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये मैं लेकर आया था, कराऊंगा मैं अगली क्लास में, करा दूंगा, उससे परेशान मत होना। ठीक है, एक क्लास और चली जाएगी, क्या दिक्कत है। ये भी दोस्तों यूपीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, ये 2012 यूपीएससी का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। ये 2014 का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखोगे तो 2016 का क्वेश्चन है। लेटेस्ट क्वेश्चन भी आगे भी लेकर आया हूं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा। खैर, अभी आप मुझे अपने अपने डाउट्स बताते जाओ फटाफट से। और कोई डाउट है? 19 नंबर डाउट आ रहा है मेरे पास एक। चलिए 19 नंबर दे लेता हूं। पी एस की बहन है, तो पी बहन हो जाएगी एस की। जो किसके लिए यूज होता है? सेकंड पर्सन के लिए। पी एस की बहन है, जो यानी एस टी का पिता है। एस टी का पिता है, तो एस दोस्तों पिता हो जाएगा किसका? टी का। एम एन की मां है, छोड़ दीजिए, लेकिन आगे लिखा है कि एन जो कि टी का भाई है, तो टी का एक भाई है जिसका नाम है एन, और यहां पर बोला गया है एम एन की मां है। एन की एक मां है जिसका नाम है एम, तो ये मां हो जाएगी यानी इसकी पत्नी। तो एम का पी से क्या संबंध है बताइए दोस्तों? एम जो है वो पी की क्या लगती है? एम पी की सिस्टर इन लॉ यानी कि भाभी लगती है। ये इसकी भाभी है और ये इसकी ननद है, तो आंसर आएगा सिस्टर इन लॉ। ये तो आसान क्वेश्चन था, कई लोग आप लोग आसान क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। ठीक है, मुझे लगता है आसान भी पूछ रहे हैं। हाँ, मैं ले आऊंगा, बैंकिंग का भी क्वेश्चन ले आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आई थिंक हो गए सारे डाउट। देखो लगभग सारे तो क्वेश्चन सॉल्व ही कर लिए यार, यहां पर लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व करा लिए आपने मुझसे। ठीक है, मतलब 25 में से मुझे लगता है 10-12 क्वेश्चन तो सॉल्व ही करा लिए। 14 नंबर पे क्वेश्चन भी है, चलिए 14 नंबर भी देख लेते हैं। सारी डाउट है मुझे लगता है, मतलब कोई ना कोई बना ही नहीं है। चलो, यहां पर बोला जा रहा है पी का संबंध कैसे क्या होगा। ठीक है, तो पी का संबंध कैसे बताना है। चलिए, हैश का मतलब क्या है? हैश का मतलब है दूसरा वाला। मुझे लगता है बेटा जिसने भी ये क्वेश्चन मुझसे पूछा है उसने ये गलती करी है। अगर करी है तो प्लीज मुझे हाँ बोल दो, तो फिर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व ना करूं, टाइम वेस्ट होगा। गलती आपने ये करी है कि यहां पर तो सीधा सीधा रिश्ता दिया हुआ है, देखिए ए का रिश्ता सीधा सीधा बी से दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन यहां वाले में अगर आप देखोगे तो उल्टा रिलेशन दिया हुआ है, बी का रिश्ता ए से दिया होगा, और आई थिंक आपने यही गलती करी होगी, मुझे पता है। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन भी देख लेता हूं। 11 नंबर क्वेश्चन में भी आई थिंक वही गलती है आपकी, सेम। ये देखिए जरा ध्यान से, यहां पर भी बी का रिश्ता बेटा ए से दिया हुआ है, तो ये देखो, ये फिर क्वेश्चन डाउट पूछने वाले नहीं होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन डाउट पूछने वाले नहीं होते हैं। आप डाउट तब पूछो जब बन ही ना रहा हो। हाँ, यहां पर आप गलती कर रहे हो तो अलग बात है, यही गलती हो रही है ना, यही गलती हो रही है ना। एक तो इतने सारे कमेंट्स जा रहे हैं ऊपर नीचे, खटखट 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 खटखट, तो मैं सबके कमेंट्स पढ़ भी नहीं पा रहा हूं, लेकिन फिर भी चलिए 17 नंबर भी एक पूछ रहा है, 17 नंबर देख लेते हैं। राम एक व्यक्ति का परिचय उसके पिता के इकलौते पुत्र के रूप में कराता है। किसके पिता के? राम के। ठीक है, राम इंट्रोड्यूसेस अ मैन एज द ओनली सन ऑफ हिज का मतलब क्या हुआ? राम की बात हो रही है यहां पर। तो राम जो है एक व्यक्ति का परिचय कराता है, और क्या कराता है कि उसके पिता यानी कि राम के पिता, तो राम के पिता उसके पिता के इकलौते पुत्र। अब राम क्योंकि हिज लिखा है तो प्लस होगा, तो बताइए दोस्तों, राम के पिता का इकलौता पुत्र तो राम ही हो गया। इकलौते पुत्र के रूप में कराता है, नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता। वह व्यक्ति राम से किस प्रकार संबंधित है? नहीं हो सकता। राम एक व्यक्ति का परिचय करा रहा है, तो वो व्यक्ति तो दोस्तों दूसरा है ना कोई। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे लगता है दोस्तों ये जो हिज है ये राम के लिए यूज नहीं हुआ है बेटा, क्योंकि इसमें क्या होगा कि राम तो खुद ही हो गया ना वो। नहीं, मुझे लगता है ये राम के लिए नहीं है,
ये जो हिज है ना, ये मैन के लिए है, फिर आदमी के लिए। यानी कि राम एक व्यक्ति, देखो इसमें मैं ऐसा नहीं कि गलती कर रहा हूं, ये लैंग्वेज ही कंफ्यूजिंग है। और जब लैंग्वेज कंफ्यूजिंग होती है तो हमें क्वेश्चन को एक तरीके से बनाना है और फिर एक दूसरे तरीके से बनाना है। यहां पर दो सेंस आ रहे हैं। तो राम एक व्यक्ति का परिचय उसके, मतलब कि व्यक्ति का हो सकता है, व्यक्ति के पिता के इकलौते पुत्र के रूप में कराता है। तो मान लीजिए ये दोस्तों कोई मैन है, ठीक है, और व्यक्ति के पिता के इकलौते पुत्र के रूप में परिचय कराता है। नहीं यार, ये गलत है। राम एक व्यक्ति का परिचय उसके पिता, नहीं यार गलत है। मैन के पिता का इकलौता पुत्र तो यही हो गया, तो वह व्यक्ति राम का कौन है? राम का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। नहीं, ये दोस्तों गलत है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कितने लोगों से बन गया था? क्योंकि आप में से कई लोगों ने तो इसको पूछा ही नहीं है, इसका मतलब आपने या तो बना ही नहीं है फिर। हाँ बेटा, इसी टाइम पर क्लास चलती है, इसी टाइम पर क्लास होगी। मुझे लग रहा है दोस्तों हिंदी से, दोस्तों सुनो सुनो सुनो, इसमें हिंदी में तो गलती है, हिंदी से तो इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, हिंदी में गलती है। एक बार मैं इंग्लिश से करके देखता हूं, शायद इंग्लिश में कुछ अलग हो। राम इंट्रोड्यूसेस अ मैन एज द ओनली सन ऑफ हिज फादर्स, अरे फादर्स फादर है दोस्तों, पिता के पिता है। और यहां क्या लिखा है? राम एक व्यक्ति का परिचय उसके पिता के पिता, पिता के पिता, पिता के पिता, पिता के पिता के इकलौते पुत्र के रूप में कराता है। हाँ, अब सही है। राम जो है एक व्यक्ति का परिचय उसके पिता, यानी कि राम के पिता के इकलौते पुत्र के रूप में उस आदमी का परिचय कराता है कि ये जो आदमी है ये राम के पिता का इकलौता पुत्र है। तो यानी कि वो आदमी कौन है? वो आदमी उसका पिता हो जाएगा। वो आदमी क्या हो जाएगा? वह व्यक्ति राम का क्या हो जाएगा? पिता, यानी कि फादर। इंग्लिश से आ रहा है, ठीक है। हाँ बेटा, इसी टाइम पर क्लास चलेगी आपकी, इसी टाइम पर ही क्लास चलेगी आपकी, ठीक है। मैंने बोला इस बात को, आप सुन नहीं रहे हो, ठीक है। क्या दोस्तों सारे के सारे डाउट्स हो गए? जल्दी से बताइए, ऑल डाउट्स आर क्लियर? ऑल डाउट्स आर क्लियर? तो सुनो मेरी एक बात, कि एक काम करो, सुनो, मैं आपको आज की क्लास की पीडीएफ दे दूंगा। इस पीडीएफ के अंदर ये जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं ना, भले ही 4 है 5 है, उससे कोई मतलब नहीं है। चलिए, एक 5 नंबर और पूछा जा रहा है, 5 नंबर और मैं बता देता हूं। ये सारे के सारे क्वेश्चन आप बनाने की कोशिश करना, और ध्यान रखना ये यूपीएससी सीसेट का क्वेश्चन है, तो यानी कि अच्छे लेवल का क्वेश्चन होगा। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को बनाना, ठीक है। मैंने लगभग सारे ही लगभग 25 क्वेश्चन करा दिए आपके, इनको आप कल करके आएंगे, और मैं कल इस लेवल के ही क्वेश्चन केवल कराऊंगा। एक लास्ट क्लास और लूंगा, उसके बाद एक फिर हम कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है भाई। बस इसको और करके आना, जिससे कि आपका हाई लेवल भी हो जाए। 5 नंबर क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई, बहुत ही ज्यादा प्लीज प्लीज करके पूछा है, तो एक बार 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मयंक अरविंद का पुत्र है। अरविंद का दोस्तों एक पुत्र है जिसका नाम है मयंक। तो ये दोस्तों आपके पास मयंक हो गया, ये पुत्र हो गया। मयंक अरविंद का पुत्र है। मयंक और कश्यप भाई हैं, मयंक और कश्यप भाई हैं, तो ये दोस्तों कश्यप हो गया। ये दोनों भाई है तो दोनों भाई हो जाएंगे। दुर्गा कश्यप की माता है। कश्यप की माता कौन है? दुर्गा, तो इसकी पत्नी हो जाएगी दोस्तों दुर्गा, ठीक है। पत्नी है तो फिर ये पिता है। आगे लिखा है संहिता अरविंद का भाई है। अरविंद का एक भाई है जिसका नाम है दोस्तों संहिता, संहिता करके कुछ है, वो भाई हो जाएगा अरविंद का। हृदय संहिता का पुत्र है। संहिता का एक पुत्र है जिसका नाम है दोस्तों हृदय। क्या है? हृदय। हृदय ये पुत्र हो गया। हृदय का कश्यप से क्या संबंध है दोस्तों? हृदय कश्यप का क्या लगेगा? कजन लगेगा। इसका करेक्ट आंसर आएगा कजन। क्यों आएगा कजन? इसलिए आएगा क्योंकि ये दोनों क्या है? भाई है, और ये इसका पुत्र है और ये इसका पुत्र है। आसान था यार। कई लोगों ने तो कई आसान आसान से क्वेश्चन भी पूछे हैं, और कई लोगों ने अलग अलग क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। एक 23 और आ रहा है, 23 क्वेश्चन और लास्ट बता रहा हूं बस, उसके बाद मुझे लगता है सारे क्वेश्चन लगभग सॉल्व कर लिए। 23 वाला और कर देते बेटा। यहां पर आर का संबंध पी से पूछा गया है। आर यहां पर है, पी यहां पर है। प्लस, प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब है मां, तो आर जो है वो मां बन जाएगी वी की।
मल्टीप्लाई का मतलब सिस्टर, ये सिस्टर बन जाएगी दोस्तों क्यू की, और फिर से मल्टीप्लाई है तो यानी कि क्यू भी जो है वो सिस्टर बन जाएगी एम की। फिर है यहां पर दोस्तों स्टार, स्टार का मतलब है बेटी, यानी कि एम जो है वो बेटी है पी की, तो पी दोस्तों ऊपर चला जाएगा। तो आर का संबंध पी से क्या होगा, आर जो है वो पी की पत्नी लगेगी। कई सवाल तो आप लोगों ने सच में बिना किसी सर पैर के पूछे हुए हैं, बिना किसी सर पैर के। ठीक है, चलिए बेटा, तो एक बात मैं फिर से कहूंगा, अगर कोई भी डाउट रह गया, वैसे तो नहीं रह जाना चाहिए, हाँ ये हो सकता है, हाँ ये हो सकता है कि शायद आंसर की में आपको कुछ मिसप्रिंटिंग दिखी हो बेटा, ये मैं मान सकता हूं कि शायद इसलिए आपको डाउट आया हो। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करता हूं, और ये सारे सवाल आपको करना है, इसकी मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा। ये सारे यूपीएससी के सवाल आप कल लगा के आइए, और कल हम लोग इसको पूरा सॉल्व करेंगे, अच्छे लेवल के सवाल हैं, और हो सकता है मैं उसके और भी सवाल आपको ले आऊं। ठीक है भाई, चलिए सेशन आज का यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।